चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ बैठे हुए थे। वहीं चंद्रगुप्त के भीतर एक तूफान उठ रहा था। उसका मन अस्थिर था, उसकी आंखों में बेचैनी थी और उसके चेहरे पर यह साफ झलक रहा था कि वह किसी अंदरूनी संघर्ष से जूझ रहा है। अंततः वह अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा कि गुरुदेव, मैं युद्ध के मैदान में तो अपने शत्रुओं को हरा सकता हूं, लेकिन अपने भीतर उठते इस क्रोध को नहीं हरा पा रहा हूं। छोटी छोटी बातों पर मेरा मन भड़क उठता है और उस समय मैं यह भी भूल जाता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं और सामने कौन है। बाद में जब मेरा क्रोध शांत होता है तो मुझे अपने शब्दों पर पछतावा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी आवाज में पीड़ा थी, एक सच्ची स्वीकारोक्ति थी और एक ऐसा सवाल था जिसका उत्तर वह लंबे समय से खोज रहा था। आचार्य चाणक्य ने उसकी बात को ध्यान से सुना। उन्होंने तुरंत कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि कुछ क्षणों तक मौन रहे, जैसे वे सही समय और सही शब्दों को चुन रहे हों। और फिर बहुत ही शांत लेकिन प्रभावशाली स्वर में बोले कि चंद्रगुप्त, क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके भीतर वह उत्पन्न होती है, और फिर धीरे धीरे उसके आसपास की हर चीज को भी भस्म कर देती है। लेकिन यदि तुम इस अग्नि को समझ लो तो इसे नियंत्रित भी कर सकते हो। इतना कहकर वे धीरे धीरे उठे और चंद्रगुप्त को अपने साथ आश्रम के पीछे ले गए, जहां एक पुरानी, मजबूत लेकिन निशानों से भरी दीवार खड़ी थी। उस दीवार को देखकर ऐसा लगता था मानो उसने समय के साथ बहुत कुछ सहा हो। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कुछ कीलें और एक हथौड़ा थमाते हुए कहा कि आज से जब भी तुम्हें क्रोध आए, तुम यहां आकर इस दीवार में एक कील ठोकना। चंद्रगुप्त ने आश्चर्य से अपने गुरुदेव की ओर देखा। उसे यह उपाय थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि उसे अपने गुरु के ज्ञान पर पूर्ण विश्वास था। उस दिन से एक नया अभ्यास शुरू हुआ। जैसे ही चंद्रगुप्त को क्रोध आता, चाहे वह किसी सैनिक की गलती हो, किसी सेवक की लापरवाही हो या कोई छोटी सी बात, वह तुरंत उठता, उस दीवार के पास जाता और पूरी शक्ति से एक कील उसमें ठोक देता। पहले ही दिन उसने इतनी कीलें ठोक दी कि दीवार का एक हिस्सा लगभग भर गया। हर चोट के साथ उसका क्रोध भी बाहर निकलता, लेकिन हर बार कील ठोकने के लिए उसे चलकर जाना पड़ता, हथौड़ा उठाना पड़ता और पूरी ताकत लगानी पड़ती। धीरे धीरे उसे यह महसूस होने लगा कि यह प्रक्रिया स्वयं में थकाने वाली है, और उसके मन में एक नया विचार जन्म लेने लगा कि क्या हर बार क्रोध करना वास्तव में इतना आवश्यक है, जब इसके बाद मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। यही विचार धीरे धीरे उसके व्यवहार को बदलने लगा। अगले दिन कीलों की संख्या थोड़ी कम हुई, फिर और कम, और कुछ ही दिनों में उसने अपने भीतर एक बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। अब वह हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता था, बल्कि एक क्षण रुककर सोचने लगा था। दिन बीतते गए और एक दिन ऐसा आया जब पूरा दिन बीत गया और उसे एक बार भी क्रोध नहीं आया। उस दिन वह एक अलग ही खुशी महसूस कर रहा था। वह गर्व और संतोष के साथ अपने गुरुदेव के पास पहुंचा और बोला कि गुरुदेव, आज मैंने एक भी कील नहीं ठोकी, क्योंकि आज मुझे एक बार भी क्रोध नहीं आया। चाणक्य ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यह तो केवल पहला चरण था, अब दूसरा चरण शुरू होता है। उन्होंने कहा कि अब तुम इस दीवार में जितनी भी कीलें ठोक चुके हो, उन्हें एक एक करके निकालना शुरू करो, और जिस दिन तुम्हें बिल्कुल भी क्रोध न आए, उस दिन एक कील निकाल देना। चंद्रगुप्त ने वैसा ही करना शुरू किया, लेकिन अब यह कार्य और भी कठिन था, क्योंकि कीलें निकालना उन्हें ठोकने से कहीं अधिक मुश्किल था। हर कील को निकालने में उसे समय और धैर्य दोनों लगते थे, और इस प्रक्रिया में उसे यह भी महसूस होने लगा कि जितनी आसानी से उसने क्रोध में आकर कीलें ठोक दी थीं, उतनी ही कठिनाई से अब उन्हें निकालना पड़ रहा है। समय बीतता गया, दिन सप्ताह में और सप्ताह महीनों में बदलते गए, और अंततः एक दिन ऐसा आया जब दीवार से सारी कीलें निकल चुकी थीं। चंद्रगुप्त के चेहरे पर संतोष था। उसे लगा कि उसने अपने क्रोध पर विजय पा ली है। वह उत्साहित होकर आचार्य चाणक्य के पास पहुंचा और बोला कि गुरुदेव, अब दीवार में एक भी कील नहीं बची। तब चाणक्य उसे फिर उसे अधिक गंभीर था। उन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त, अब इस दीवार को ध्यान से देखो। चंद्रगुप्त ने दीवार को ध्यान से देखा। उसकी सतह अब पहले जैसी चिकनी नहीं थी। उसमें छोटे छोटे गड्ढे और निशान बने हुए थे।
उसने धीरे से कहा कि गुरुदेव, कीलें तो निकल गई हैं, लेकिन उनके निशान अब भी यहां मौजूद हैं। यही वह क्षण था जब चाणक्य ने उसकी ओर गहराई से देखते हुए कहा कि यही वह सत्य है जिसे मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जब तुम क्रोध में आकर किसी को कठोर शब्द कहते हो, तो बाद में चाहे तुम कितनी भी बार माफी मांग लो, लेकिन उसके हृदय पर जो घाव बनते हैं वे कभी पूरी तरह नहीं मिटते। जैसे इस दीवार पर कीलों के निशान रह गए हैं, वैसे ही मनुष्य के दिल पर तुम्हारे शब्दों के निशान रह जाते हैं। ये सुनते ही चंद्रगुप्त की आंखें झुक गईं। उसका मन भीतर से बदल चुका था। अब वह केवल समझ नहीं रहा था, बल्कि महसूस कर रहा था। उसने धीरे से कहा कि गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि सच्ची विजय दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने क्रोध को जीतने में है। और तब आचार्य चाणक्य ने अंतिम वचन कहा कि याद रखो चंद्रगुप्त, जो स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है वही संसार पर नियंत्रण पाने योग्य बनता है, क्योंकि सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। चाणक्य की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि इसे नियंत्रित करना और सकारात्मक दिशा में मोड़ना संभव है। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को गुस्से पर काबू पाने की कला कैसे सिखाई। क्या आप अपने गुस्से के गुलाम हैं, या आप इसे अपने लक्ष्यों की सीढ़ी बना सकते हैं? आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे महान आचार्य चाणक्य की उन गहरी और व्यावहारिक शिक्षाओं की जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे युवा योद्धा को एक महान सम्राट बनाया। हम जानेंगे कि गुस्सा कैसे आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन को बदलने वाली है। अगर आप हमारे चैनल तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस प्रेरणादायक सफर का हिस्सा बने। चलिए शुरू करते हैं। गुस्सा एक ऐसी भावना है जो पल में भड़कती है, लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक नदी के किनारे ले जाकर कहा, इस पानी में। अब चंद्रगुप्त ने झांका, लेकिन पानी में हलचल थी। छोटे छोटे कंकड़ों की वजह से लहरें उठ रही थीं और उनकी परछाई टूटी फूटी और धुंधली दिख रही थी। चाणक्य ने कहा, अब थोड़ा रुको। कुछ देर बाद पानी शांत हुआ और चंद्रगुप्त की परछाई स्पष्ट दिखने लगी। चाणक्य ने समझाया, जैसे यह पानी अशांत होने पर तुम्हें कुछ साफ नहीं दिखाता, वैसे ही गुस्सा तुम्हारे मन को अशांत कर देता है। जब तुम गुस्से में होते हो, तुम्हारी बुद्धि धुंधली हो जाती है और तुम गलत निर्णय लेते हो। इसलिए जब भी गुस्सा आए, सबसे पहले अपने मन को शांत करो। गहरी सांस लो, कुछ देर चुप रहो या उस स्थिति से थोड़ा दूर चले जाओ। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे। कैसे लागू करें? गहरी सांस लें। जब गुस्सा आए तो 10 तक गिनें।